हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अभी हमारे पास 5.3 एक्सरसाइज है, लेकिन हम आज उसको नहीं करेंगे। लेकिन उसके अंदर जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज होगा हम उसको करेंगे। जो हमारी 5.3 एक्सरसाइज है वहां पे प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा। तो उस एक्सरसाइज के सम करने से पहले तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, इवेंट मतलब जो भी कुछ हो सकता है, उसके चांसेस होते हैं कि भाई वो कितने परसेंट हो सकता है और कितने परसेंट नहीं हो सकता है। तो मिनिमम क्या हो सकता है कि भाई किसी इवेंट के होने के या ना होने के चांस 0% है, और मैक्सिमम चांस क्या होते हैं किसी इवेंट के होने के या ना होने के 100%। अगर मैं 0% को एक न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा। और 100% को न्यूमेरिकल वैल्यू में निकालते हैं तो परसेंट रिमूव करके 100/100 कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इवेंट के होने के या नहीं होने के चांस हमारे 0 और 1 या इसके बीच में आ सकते हैं। अब इसके बीच में कैसे आएंगे? कोई 70% है, 80% है, 50% है होने के चांस या ना होने के चांस। ठीक है बच्चों, तो उसके बेस पे हम एक फॉर्मूला करेंगे जो मैंने बातें आपको बताई, और इसमें 2-3 टर्म्स और आएंगी जिनका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम सम करेंगे। देखें बच्चे, सबसे पहले क्या है प्रोबेबिलिटी, जो हमारे पास 5.3 एक्सरसाइज में यूज होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांसेस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग। किसी भी इवेंट के होने के, इवेंट हैपनिंग, इवेंट के होने के चांस को हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर। और वहां से हमें एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है जो हमको ये बताती है कि उस इवेंट के होने के या नहीं होने के, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज समथिंग, जो वैल्यू आएगी हमारे पास। अगर वो वैल्यू हमारे पास 0 आती है तो उस इवेंट के होने के कोई भी चांस नहीं है। अगर वो वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो उस इवेंट के होने के 100% चांस है, तो वही इवेंट होगी। इसके बीच में आती है तो उतने परसेंट चांस हो जाते हैं हमारे पास। देखिए, बाय मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी द चांस ऑफ इवेंट इज मेजर्ड बाय ए नंबर बिटवीन 0 and 1। तो किसी भी इवेंट के होने के चांस को हम एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं जब वो नंबर हमारा 0 और 1 के बीच में आता है। 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। 0 आएगा तो कोई भी चांस नहीं है उसके होने के। अगर किसी इवेंट के होने के कोई भी चांस नहीं होते हैं तो उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। और किसी भी इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और वो आ गई 1, तो उस तरह की इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, कि 100 के 100% चांस है उस एक पर्टिकुलर इवेंट के होने के। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास बात आती है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक ऐसा ऑपरेशन किया हमने जहां से हमें कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स मिली, कुछ हमें आउटकम्स मिली। जैसे आप लोग लूडो खेलते हो, उसके अंदर हमारे पास 1 से लेके 6 तक नंबर्स आते हैं। तो जैसे ही हम उसको ऐसे करके रोल करते हैं, उसको हम थ्रो करते हैं, तो वो हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और जो भी नंबर आएगा वो हमारी क्या कहलाएगा, आउटकम कहलाएगा। अब वहां पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 और 6 सभी आ सकते हैं। और हर एक इवेंट के होने के चांस इक्वल हैं। 1 के जितने चांस 1 आने के हैं उतने ही 2 आने के भी हैं, जितने 3 आने के हैं उतने 4 आने के भी हैं, ऐसे ही 5 और 6 के भी हैं। तो इस तरह की जो ये हमारे पास आए और हर एक के इक्वल चांस हैं आने के चांस, तो हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स की भाई इक्वल चांस है उनके आने के। जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन हमने लिख रखी है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। द आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली आउटकम्स। आपको पूरा लिखना है ये, व्हेन ईच आउटकम इज एज लाइकली टू अकर एज द अदर। मतलब जब एक आउटकम आए उसके चांस कितने हैं, जितने दूसरे के हैं। इज लाइकली टू अकर एज द अदर, जितने बार एक आ सकती है उतनी बार ही दूसरी आ सकती है, तो हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। अब ये कहां से आई, कोई ना कोई इवेंट है, और वो इवेंट की भी डेफिनेशन है हमारे पास, एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट
इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब एक एक्सपेरिमेंट किया, वहां से कुछ आउटकम को हमने, कुछ में 1 भी आ सकती है, 2, एक से ज्यादा आउटकम भी आ सकती है और एक सिंगल आउटकम्स भी आ सकती है। तो उन आउटकम्स का हमने कलेक्शन किया और उस कलेक्शन को हम बोल देते हैं इवन, क्या बोलते हैं, इवेंट बोल देते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया तो 1 से लेके 6 तक ही आउटकम आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। और वहां से हमने इवन नंबर्स को कलेक्ट किया, उनकी एक कलेक्शन बनाई, तो 2 4 6। तो ये क्या बन गई, एक 2 4 6 जो एक कलेक्शन आई, इसको हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं, इवेंट बोल देते हैं हम इसको। ऐसे ही ओड नंबर्स की 1 3 5 जो कलेक्शन बनी, ये हमारी क्या बनेगी, एक इवेंट बनेगी। ऐसे ही प्राइम नंबर्स की, ठीक है, 2 3 एंड 5, ये क्या बन जाएगी, एक इवेंट बन जाएगी। ऐसे ही कंपोजिट नंबर की 4 एंड 6, तो ऐसे हमारे पास इवेंट बन जाते हैं और उस इवेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में लगेगा। क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि मैक्सिमम आउटकम कितनी आ सकती हैं। जैसे हमने डाई वाले केस में ही बात करी, तो मैक्सिमम आउटकम हमारी 6 आ सकती है। अब अगर हम पूछते हैं कि भई हमारे पास इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताएं, किसकी, इवन नंबर की। इवन नंबर तो हमारे 3 ही आएंगे, 2 4 6। तो जो वो 2 4 6 आए वो हमारे कितने आए, 3 नंबर आए, तो वो 3 तो क्या बन गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी, 3, और टोटल कितनी थी, 6। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही हम अगर बोलते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं हम, तो टोटल तो हमारे पास 6 ही है। अब कंपोजिट नंबर कौन कौन है हमारे पास, 4 और 6, 2 होते हैं। जब उन 6 नंबर में से छांटने हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 2 हैं, 4 और 6, तो वो 2 नंबर हमारे क्या हो गए, वो फेवर कर गए हमारी बात को। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/3 आ गई। ऐसे ही हम और भी बहुत सारी इवेंट को लेके वहां से उनकी प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो आज बच्चों हम कोई भी सम नहीं करेंगे, सिर्फ ये बेसिक कंसेप्ट आपको हमने कराया। ये आपको फेयर नोटबुक में इसको लिखना है और इसको याद करना है, और जो ये हमारे पास फॉर्मूला आया ये आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए। गुड।